गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे हाइड्रोक्सी मोनोबेसिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस पर बात करेंगे, जो अपने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था। तो इसमें अपन ने एक बात की थी कि जो आपने वीडियो देखा ही है, तो उसमें क्या क्या बातें की थी अपने, एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कि जो हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, इन एसिड में क्या है कि एक OH ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ये क्या होते हैं कि दोनों की तरह क्या है कि बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जिनमें क्या है कि ये एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं और अपनी एक स्पेसिफिक रिएक्शन यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप की भी रिएक्शन देते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी यानी कि एसिड की रिएक्शन देते हैं और एल्कोहल की भी देते हैं। बट कुछ रिएक्शन ऐसी है कि जिसमें आपको बताया था कि भाई जिसमें क्या है कि दोनों ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कल अपने एग्जाम्पल लिए थे उसमें अपने देखा था कि क्या कर रहे थे कि भाई दोनों ग्रुप ही इसमें क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है। तो उस बेस पर अपन ने एक दो रिएक्शन अपन ने पढ़ी भी थी। जैसे आपको बताया था कि ग्लाइकोलिक जो एसिड है इसकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या थाइनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरो एसिटिल क्लोराइड बनता है। ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या था कि दोनों ग्रुप ने पार्टिसिपेट की थी, यानी OH ग्रुप ने भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दोनों ही थे। इसके अलावा अपन ने इसकी रिएक्शन अपन ने कराई थी डाइल्यूट एस्टेसोफोर और एसिडिक KMnO4 के साथ इनको हीट किया था, तो एक से एल्डिहाइड और एक से कीटोन आपको प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आगे जो बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो थर्ड रिएक्शन आती है इसकी केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोक्सी एसिड है कि जब इनका क्या है कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इनका रिडक्शन किया जाता है तो क्या होता है कि जो OH ग्रुप है ओनली क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। ठीक है। किसका होता है, OH ग्रुप का ही होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर नहीं होता है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर इसका रिडक्शन कराते हैं तो ओनली क्या होगा कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है यानी कि जो OH ग्रुप है उस ग्रुप का ही क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन होता है और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जब हाइड्रोक्सी एसिड्स का रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो ओनली OH ग्रुप का रिडक्शन होता है तथा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने ले तो जैसे अपने क्या ले लेते हैं, लैक्टिक एसिड ले लेते हैं। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसमें ये OH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। ये क्या है, लैक्टिक एसिड है, या इसको अपने IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो कौन सा है, अल्फा अल्फा प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है। तो ये क्या लिया अपन ने, लैक्टिक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर आप वैसे भी कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, जर्नल नेम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके साथ इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, ब्यूटेरिक एसिड प्लस H2O प्लस I2। तो इसे अपने IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड।
ठीक है। तो ये इसका क्या है कि रिडक्शन कराते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका रिडक्शन, ओ सॉरी रिएक्शन का, वो क्या आता है, सॉरी इस रिएक्शन को बैलेंस और करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ जो रिएक्शन आती है वो आती है इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। अब इफेक्ट ऑफ हीट पर अपन बात करें तो जो हाइड्रोक्सी एसिड है, अगर हाइड्रोक्सी एसिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड में दोनों समूहों की जो अपन ये बोले कि रिलेटिव यानी कि सापेक्ष स्थिति क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या है कि दोनों ग्रुप की क्या है, सापेक्ष स्थिति यानी कि जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उस पर डिपेंड करता है। इस कारण से क्या है कि हाइड्रोक्सी एसिडों की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर हीट करते हैं तो लैक्टाइड बनते हैं, ठीक है। लैक्टाइड या ग्लाइकोलाइड, ऐसे अगर अपन जो एसिड लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फॉर्म होते हैं। अपन कौन सा एसिड लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे, देखिए इसमें क्या क्या बात की अपन ने। हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पर बनने वाला प्रोडक्ट कंपाउंड में प्रेजेंट बोथ ग्रुप, दोनों समूह, बोथ ग्रुप की सापेक्ष यानी कि रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है, स्थिति पर निर्भर करता है कि इनकी स्थिति क्या है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देंगे अपन। तो जैसे क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पर लैक्टाइड बनते हैं। जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल लें, ग्लाइकोलिक एसिड, लेंगे यहाँ पर, इसके 2 मोल्स लेंगे। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है कि इसमें एक क्या रहेगा, इसके साथ COOH ये ग्रुप रहेगा, ठीक है। सॉरी उल्टा लिखना है, थोड़ा सा आपको, एक सेकंड बेटा, CH2OH और इसके साथ क्या होता है HOOC, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल CH2OH
एच ओ एच ओ सी, ये क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड के इसके क्या है 2 मोल। ठीक है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। जब इनको हीट करते हैं तो क्या होगा कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, बाहर निकलेंगे। तो वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। ये थोड़ा सा इसे वाटर मॉलिक्यूल को शो करने के लिए ही आपको थोड़ा सा मैंने इस तरह से लिख के बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बाहर होंगे और इससे क्या फॉर्म होगा आपके पास CH2O ठीक है, इसके आपको क्या मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, और इनको क्या नाम है ग्लाइकोलाइड। ग्लाइकोलाइड्स। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या करते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड एसिड्स फॉर्म होते हैं। अनसैचुरेटेड एसिड जैसे प्रोटोनिक एसिड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, चलो अभी इतना भी लिख देते हैं अपन। ठीक है ना, लाइक क्या है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसको आपको हीट करना है तो क्या फॉर्म होगा, को हीट करने पर अनसैचुरेटेड असंतृप्त। ठीक है, अनसैचुरेटेड एसिड कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पर, इससे अगर ये लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्रोटोनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, आप कौन सा एसिड लेंगे CHOH बीटा हाइड्रोक्सी लेना है। तो इसका आयुपेश नाम मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जबकि अगर अपने इसका जर्नल नेम यानी कि अपने ट्राइबल सिस्टम में बताएं तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कहाँ से होगा कि यहाँ से तो एक H और यहाँ से OH। ठीक है, जिससे क्या है कि इन कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या हो जाएगी, एक वैलेंसी दोनों की फ्री होगी, तभी तो इनके बिटवीन क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से अगर आप बताना चाहें तो इसको H और ये
ऐसे आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, एक पानी का अणु क्या होगा, बाहर निकलेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ये क्या बन गया आपके पास, क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से अगर गामा या डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो इनका क्या है कि आंतरिक एस्टर बनाते हैं, इंटरनल क्या बनाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, लैक्टोन। क्या कहते हैं, लैक्टोन। ठीक है, तो लैक्टोन का जो फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।